नमस्कार दोस्तों आज हमारे लाइफ मैनेजमेंट में जो स्टोरी है वो है ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल की। इनका एक लेख छपा है दैनिक भास्कर में। हम उस लेख को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उस लेख को ज्यों का त्यों पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करते दीपेंद्र गोयल जी की यह स्टोरी आपके लिए काफ़ी हद तक प्रेरणा का काम करेगी और आपको अपनी क्षमता को ढूंढने में भी मदद करेगी। चलिए मैं आर्टिकल पढ़ना शुरू करता हूँ उन्हीं के शब्दों में। बचपन में मेरे दोस्त ही नहीं थे। 7वीं क्लास तक मेरे रिजल्ट के मुताबिक मैं अंतिम 2 में रहता था। इस वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते थे अपनी संगत अच्छी रखो। मेरी ज़िंदगी 8वीं क्लास से बदली। मेरे एक टीचर ने मुझे परीक्षा हॉल में मुझे वो सारे जवाब बताए जो प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। उस समय 8वीं के 3 सेमेस्टर होते थे। ये पहले सेमेस्टर की बात है। क्लास में टॉप 3 में मेरा नाम आया। अब हर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता था। मेरे पेरेंट्स तक का बर्ताव मुझसे बदल गया। मुझे समझ आया कि लोग आपको ग्रेड से परखते हैं। अगले सेमेस्टर में मेरे उन टीचरों का ट्रांसफ़र हो गया। वो सुखद अनुभव मैं फिर पाना चाहता था, तो मैं उस प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचा जहां मेरे स्कूल के प्रश्न पत्र छपते थे। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन मैं हासिल नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इसके लिए मार भी खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब सब जगह से हार गया तो दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा से एक दिन पहले मैंने खुद से कहा, अब तो किताब खोल लो। मैंने मेरे मन की आवाज़ सुनी और केवल एक दिन पढ़ाई की। क्लास में इस बार मेरा नंबर 5 था। यह जगह मैंने शुद्ध रूप से अपने दम पर हासिल की थी। सुधार ज़्यादा नहीं था। 11वीं मैंने 37% अंकों से पास की, जो बामुश्किल पास होने जैसा था। अब मुझे IIT जाना था। मैं चंडीगढ़ गया जेईई की कोचिंग के लिए। वहाँ एक से एक पढ़ने वाले बच्चे थे। 400-500 पढ़ने वालों के बीच आकर मुझे तो डिप्रेशन सा हो गया। पहली बार मैंने ये जहान देखा था जो मेरे छोटे शहर से काफ़ी बड़ा था। इतना दबाव मैं नहीं झेल सकता था। मैंने इससे आराम से लेने का मन बनाया। मैंने अपने पढ़ने वाले दोस्तों से कहा कि इस बार तुम कर लो, मैं अगली बार करूँगा। 10वीं से 12वीं तक चिल किया। 12वीं और जेईई में 2 महीने का अंतर था। मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। इसमें खूब मज़ा आया, इतना कि बिना गाइड के सवाल सुलझाने लगा। सभी को लग रहा था एग्ज़ाम क्रैक करना संभव नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि यह संभव है। मैं जब जेईई देने गया तो सिर्फ इसलिए कि अभी अनुभव कर लेता हूँ, अगले साल को आना ही है वापस। जीरो प्रेशर के साथ मैं वहाँ गया। 2 महीने में एक किताब पढ़कर मैं कैसे खुद से उम्मीद कर सकता था। रिज़ल्ट आया। फिजिक्स में 100 में से 100 अंक थे। शेष विषयों के बुरे हाल थे। फिर भी रैंक 400 थी। मैं IIT में था। अब नया डिप्रेशन। मैं भारत से सबसे स्मार्ट बच्चों के बीच था। मैंने तय किया कि मुझे फिर से ग्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने कंपटीशन से खुद को दूर किया और स्टार्टअप पर ध्यान लगाया। तुलना को मैं नेगेटिव चीज़ मानता हूँ। अपना सफ़र इसलिए मैंने अलग ही चुना। दोस्तों, यह था दैनिक भास्कर में एक लेख जिसमें दीपेंद्र गोयल जी ने अपने अनुभव साझा किए। हम उम्मीद करते हैं आपको यह लाइफ मैनेजमेंट ऑडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से आप भी अपनी क्षमता देखिए कि आप किस क्षेत्र में दक्ष हैं, किस क्षेत्र के लिए आप बने हुए हैं, और उस पर काम करिए। प्रतिशत परसेंटेज पे मत जाइए। हर विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता होती है। दीपेंद्र गोयल जी की यह कहानी मुझे आशा है कि आपको कुछ मदद करेगी। अपना ख्याल रखिए, महिलाओं का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।